अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉकर बॉल फुटबॉल की डिज़ाइनिंग कि फ़ुटबॉल की डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है। हम वन पैनल से लेके पूरे बॉल की सेटिंग तक इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यानी फ़ुटबॉल की डिज़ाइनिंग का काम या ग्लव, गोल कीपर ग्लव्स, हॉकी, शिन गार्ड, पैडल, सब की डिज़ाइनिंग हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारा पहला लेक्चर है। तो यानी ये हमारी जो स्पोर्ट्स की डिज़ाइनिंग है कि ये ऐसा फ़न, ऐसा हुनर है जिसमें आप इस काम को सीख कर तकरीबन माहाना 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया अब आसानी कमा सकते हैं और बाइज़्ज़त तरीके से कमा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से इंसान अपना अच्छा रोज़गार कमा सकता है बाइज़्ज़त तरीके से। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी मेरी इस वीडियो को देखे, ठीक है, उसको सीखे और इससे भरपूर फ़ायदा उठाए। ठीक है कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। किसी काम के हवाले से, उसके करने के हवाले से, उसके सीखने के हवाले से, हर तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी जो भी आपको कोई मसला आए, कोई परेशानी आए, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको एक तरीके से स्टार्ट करूँगा कि पहले मैं आपको टूल्स पहले नहीं बताऊँगा। ठीक है, मैं आपको काम करना सिखाऊँगा, तो साथ साथ आप टूल सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे आपको टूल्स की समझ आनी शुरू हो जाएगी, तो आप टूल भी सीख लेंगे और काम भी सीख लेंगे। तो बजाय इसके कि मैं आपको पहले टूल सिखाता रहूँ, ठीक है, तो ऐसे जो तरीका है ना वो मुनासिब नहीं है। मुनासिब तरीका ये है कि मैं आपको साथ साथ काम सिखाऊँ और साथ साथ जो है ना वो आपको जो टूल्स वगैरह हैं सॉफ्टवेयर के, वो भी उसका भी आपको इल्म होता रहे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि हमने फ़ुटबॉल की डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम ना एक बॉल लेंगे। ठीक है, ये वाला बॉल, हर तरह की डिज़ाइनिंग मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप करके। तो ये हमारा फर्स्ट डिज़ाइन है। तो आप इसको पे वर्क करें और इसको सीखें जैसे मैंने किया। तो आसान भी तरीके बताऊंगा और थोड़े से जो मुश्किल होते हैं वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, हर तरीके से आपको काम करना इंशाल्लाह आ जाएगा। तो ये हमारी तस्वीर है, इसको हम अपने कोरल ड्रा में लेके कैसे जाना है। सबसे पहले हम करेंगे इसको कंट्रोल-C यानी कॉपी, और कोरल ड्रा में आके न्यू पेज लेंगे। ठीक है, न्यू पेज लेके हम करेंगे कंट्रोल-V पेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, पेस्ट एडिट में जाके पेस्ट कंट्रोल-V, तो आप इसको अपनी कोरोडा में लेके आएँ और उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको डिज़ाइन कैसे बनाना है, इसका कैसे हम वर्क करेंगे, क्या करेंगे कि जिससे हमारा एक डिज़ाइन एग्जैक्ट डिज़ाइन, परफेक्ट डिज़ाइन बन जाए। यानी कि डिज़ाइनिंग के असूल के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है इसकी अलाइनमेंट, सिमेट्री। ठीक है, ताकि देखने वाले को डिज़ाइन अच्छा लगे, इसमें कोई जो कर्व है इसके कर्व ठीक हों, उसकी जो लाइंस वो ठीक हों। ठीक है, हर तरीके, हर लिहाज से ये एक्यूरेट हो, तो फिर डिज़ाइन आपका अच्छा भी लगेगा, खूबसूरत लगेगा और जो है ना इसकी सेटिंग भी अच्छी आएगी। ठीक है, तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा बॉल है। बॉल को क्लिक करेंगे, यानी इस माउस से, ये इसको कहते हैं पिक टूल, यहाँ पे ये। ठीक है, पिक टूल लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको आपने अपनी तस्वीर को सीधा कर लेना है, यानी कि ये वाली पैनल को मुझे चाहिए, ये वाली पैनल। ठीक है,
तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके ऊपर एक और क्लिक करूँगा तो एरोज़ आ जाएंगे इस तरह। ठीक है, यहाँ पे आपने नहीं करना है, यहाँ पे आपने इसके साथ कुछ नहीं करना। जो ये 4 कोने होंगे ना, इस पे ये 1 2 3 और 4 कोने, ठीक है, ये एरो, जो एरो नज़र आ रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, इसको आप ऐसे रोटेट करें, जितना आप सीधा करना चाहें बिल्कुल एग्जैक्ट, तो आप सीधा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इसको और मज़ीद घुमाएं। आप एक और काम भी कर सकते हैं, क्या कि एक स्टेप लगा लें, इस तरह छोटा लगा लें, ठीक है, रोटेट हो गया। अब आपने दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं, आप करेंगे कंट्रोल आर यानी रिपीट, यानी जो वर्क आपने किया होगा तो उसको दोबारा करने के लिए कंट्रोल आर का बटन दबाएंगे तो ये जितना आपने इसको थोड़ा सा मूव किया होगा, रोटेट किया होगा, ये उसी एंगल पे ये घूमना शुरू कर देगा, घूमेगा, उतना स्टेप ये लगेगा, यानी कि वही कमांड लगेगी। यानी कंट्रोल आर फिर कंट्रोल आर। अब देखते हैं ये सीधी लाइन होगी हमारी कि नहीं, ये ऊपर है ग्रिड लाइन, ठीक है, इसको आप लेके यहाँ पे आ जाएं, ठीक है, इस तरह। इसका कलर आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको क्लिक किया और किसी भी कलर पे जाके आपने राइट क्लिक किया तो वही कलर इसे ग्रिड लाइन में आ जाएगा। तो अभी आपने इसको और सीधा करना है, ठीक है, एक और यहाँ पे भी लाइन लगा लें कि यहाँ पे भी आपका थोड़ा सा सीधा आ जाए डिज़ाइन, ठीक है, परफेक्ट आ जाएगा। तो एक और चीज़, यहाँ पे भी आप डिज़ाइन को अपना थोड़ा सा देख सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन तकरीबन बैलेंस हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा और रोटेट कर सकते हैं। एक स्टेप और लगा लेते हैं ऐसे। अब करेंगे कंट्रोल आर, ठीक है, ये हमारी डिज़ाइन जो है ना बिल्कुल यहाँ पे भी थोड़ा सा सेंटर पॉइंट में आ गया, लेकिन आप इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर लें। जो नीचे एरो बने उधर 4, ठीक है, राइट लेफ़्ट और बॉटम, इससे आप थोड़ा सा इसको दाएं बाएं राइट लेफ़्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे टॉप बॉटम भी कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से इस तरह। अच्छा, उसके बाद ये तकरीबन आपका सेंटर आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर बनाएंगे हम पैनल। पैनल कैसे बनेगी, ये हमारा टूल पॉलीगॉन टूल, ठीक है, इसकी शॉर्टकट होती है वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंट्रोल दबाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, माउस को दबा के रखेंगे, माउस को नहीं छोड़ना आपने, कंट्रोल दबाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने माउस को दबा के थोड़ा सा माउस को ऐसे पीछे की तरफ करेंगे तो ये आपकी पैनल लग जाएगी। पहले आपने अपने माउस को छोड़ना है, माउस के क्लिक को छोड़ना है, बाद में आपने कंट्रोल को छोड़ना है, ठीक है, कि आपकी पैनल लगे। ये है 5 पेंटागन। पेंटागन जो है ना अभी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए हेक्सागन 6 कोनों वाली। तो उसके लिए आपको ये है, ठीक है, पॉइंट्स और साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऊपर या नीचे, 6 हो गए, या नीचे करेंगे तो ये 4 हो गए, ठीक है। अब मैंने बोल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 लेगी, एंटर, ठीक है। अभी आपने पैनल को, ये नोक टू नोक है, ठीक है, आपने करना है, उसके बाद ये वाली साइड ऊपर आनी चाहिए। तो चाहे यहाँ पे जाके अपनी कमांड को एंड करो या स्पेस दबा दें, ये कमांड एंड हो जाएगी, ठीक है। अभी आपने इसको रोटेट करना है, कैसे, पैनल पे क्लिक करेंगे एक और, ठीक, इस तरह ही एरो आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप करेंगे ये कि कंट्रोल दबाएंगे और पैनल को ऐसे माउस के साथ घुमा लेंगे तो आपकी पैनल सीधी हो जाएगी जिस तरह आपको चाहिए। तो अगर ऐसे नहीं करें, यहाँ पे एंगल दे देंगे 90 का, तो ये हमारी पैनल सीधी हो जाएगी जिस तरह हमें चाहिए। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका वो है, ठीक है। यानी कंट्रोल के साथ भी आप, अगर वैसे आप यहाँ पे एक क्लिक किया आपने इस तरह, ये डॉट्स आ गए, डॉट्स के एक और क्लिक करेंगे तो आपको एरो आ जाएंगे। अगर कंट्रोल नहीं दबाएंगे तो ये ऐसे बिल्कुल फ्री हैंड घूमेगी इस तरह, ये वाला, ठीक है। तो आप इसको सीधा बिल्कुल परफेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको कंट्रोल दबाना पड़ेगा। कंट्रोल दबाएंगे तो ये स्नैप्स में आ जाएगी ये, यानी, ठीक है, जिस तरह स्नैप्स होती है ना, कि मतलब कि किसी भी, जैसे
क्लॉक होता है, उसके अंदर जो सेकंड वाली सुई होती है, ठीक है, इस तरह ये देखें। और जैसे वो स्टेप बाई स्टेप आगे चलती है, तो ये ऐसे ही स्टेप बाई स्टेप ऐसे चलेगी। कंट्रोल दबा के माउस को अपने जो लेफ़्ट क्लिक है उसको दबा के रखेंगे तो ये ऐसे घूमना शुरू कर देगी, यानी कि स्टेप बाई स्टेप। तो यहाँ पे है तो आप एक दफ़ा घुमाया और दूसरी मरतबा घुमाएंगे तो ये आपका पैनल जो है वो सीधा हो जाएगा जिस तरह आपको चाहिए, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका यहाँ पे आप एंगल दे दें 90 का, तो जिस तरह आपको चाहिए वो पैनल वैसे ही एडजस्ट हो जाएगी। अब एरो के साथ जो है ना, जो मैंने आपको बताया कि वो 4 जो है ना, टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट, ठीक है, उसके साथ आप इसको नीचे कर सकते हैं इस तरह। इस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका सेट हो गया, अच्छा एक और काम कर लें कि आपके लिए आसानी हो जाए। ये जो बहुत पिक्चर है ना, पिक्चर को आप कर लें लॉक। इससे क्या होगा कि आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, माउस को ऐसे दबाएंगे तो ये आपकी पिक्चर आगे पीछे हो जाएगी। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप करें इसको, पिक्चर क्लिक करें और साथ राइट क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉक वाली ऑप्शन, इसको आपने लॉक कर देना इस तरह, ये लॉक हो गया। तो अब ये जो है ना, ये पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट पिक्चर आपकी नहीं होगी, ठीक है। इस तरह ये देखें, जैसे मर्जी आप काम करेंगे तो आपकी पिक्चर वहीं की वहीं रहेगी। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप काम करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करें, जैसे मर्जी करें, तो आपकी पिक्चर आगे पीछे नहीं होगी। अच्छा, तो आपने सबसे पहले इसकी ना अलाइनमेंट करनी है अपने डिज़ाइन की, कि ताकि आपका डिज़ाइन परफेक्ट बने। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि एक लाइन लगाएंगे, ठीक है, इसको कहते हैं फ्री हैंड टूल, ठीक है। F5 शॉर्ट कमांड होती है इसकी, F5 क्लिक करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो चाहे तो यहाँ पे पैनल पे क्लिक करके एक लाइन ड्रा कर लें या बाहर ड्रा करें, नो इशू, ठीक है। तो आप पैनल के अंदर ही कर लें इस तरह, एक क्लिक किया आपने और आपने पैनल लाइन जो इसको सीधा लगाना इस तरह। तो वो कैसे लगेगी, जब आपने क्लिक किया तो आपने माउस को छोड़ देना ऐसे फ्री हैंड, ठीक है। ये देखिए, जैसे मर्जी आप घुमा सकते हैं। जिस तरह घड़ी की जो सेकंड वाली सुई होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, ठीक है, इस तरह। तो एक क्लॉक होता है जो स्टेप बाई स्टेप चलता है, मतलब कि जो सेकंड वाली स्टेप 1 सेकंड 2 इस तरह। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि ये देखिए, कंट्रोल दबाएंगे ना, ये देखिए कंट्रोल दबाएंगे तो जिस तरह सेकंड वाली सुई चलती है इस तरह स्टेप बाई स्टेप, ये 1 2 तीसरा, ठीक है, ऐसे ये स्नैप्स ऑन हो गई है इसकी ना कंट्रोल दबाने से, ठीक है। तो इस तरह कंट्रोल छोड़ देंगे, इस तरह फ्री हो जाएगी इस तरह, ठीक है। तो लाइन को आपने सीधा करने के लिए कंट्रोल दबाएं और इस तरह माउस को थोड़ा सा आगे पीछे करें तो आपकी लाइन ये सीधी हो जाएगी। जब सीधी हो जाए, कंट्रोल को दबाते हुए आप सीधा नीचे माउस के साथ सीधा इस तरह यहाँ तक ले जाएं, ठीक है। कंट्रोल को आपने नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे जब आ जाए तो आपने यहाँ पे एक क्लिक करके, सिर्फ एक क्लिक करके आपने इसको छोड़ देना इस तरह, ठीक है। तो आपका जो है ना वो लाइन बिल्कुल सीधी ड्रा हो जाएगी। अभी आपने अपनी कमांड को करना है एंड ख़त्म करना है, तो आप स्पेस दबाएं तो आपकी कमांड ख़त्म हो जाएगी इस तरह। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन को आपने अपने पैनल के सेंटर में लेके आना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि ऑब्जेक्ट में जाएं, ये लिखा है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो आपने ये वाली कमांड जो है ना, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ये आप करेंगे, दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको ये वाली कमांड ले लेनी है, ठीक है। इस तरह ये सारी कमांड ओपन हो जाएंगी। जब ये ओपन हो जाए तो आपने इसको सेंटर में कैसे लेके आना है कि सबसे पहले आपने इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और ये जो पैनल है इसको क्लिक करेंगे, यानी कि दोनों ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो शॉर्ट कमांड होती है CE, यानी सेंटर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, ठीक है। तो
ये जो है ना, आपने लाइन को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया और पैनल को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आएंगे ना, ये लिखा है अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली, ठीक है। एक क्लिक है, ये सारा सेंटर में आ गई, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से एक फासला आ गया, ठीक है। फिर ये अलाइन सेंटर वर्टिकली, यानी ये करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक फासला, यहाँ से यहाँ तक फासला बिल्कुल एग्जैक्ट ये सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। इसको करने हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। आप इसको सी और ई भी कर सकते हैं। ये देखिए, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, तो ये लिखा है अलाइन सेंटर वर्टिकली ई, ठीक है। अलाइन सेंटर वर्टिकली, पहले आप करेंगे हॉरिजॉन्टली सी, फिर आप करेंगे अलाइन सेंटर वर्टिकली ई, ठीक है। तो आपकी जो चीज़ है वो आपकी जहाँ पे आपने इसको सेंटर में लेके आना, उसमें सेंटर में आ जाएगी। तो उसके बाद आपने इस लाइन को तीनों साइडों पे रोटेट कर देना है। तीनों साइडों पे आपने इसको रोटेट कर देना है। वो कैसे करेंगे? 2-3 तरीके होते हैं, वैसे 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि पहले आपको लाइन को सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबाएं, ठीक है। ये दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने इसके ऊपर एक और क्लिक करें, कंट्रोल दबा दें, वही वाली कमांड जो आपने पहले यूज़ कर चुके हैं, कंट्रोल आर वाली। अच्छा, शिफ्ट दबाएंगे, कंट्रोल दबाएंगे और इस एरो के साथ आप ऐसे घुमाएंगे, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, यानी कि ऑटोमेटिकली ये स्टेप बाई स्टेप घूम रही है मेरे कंट्रोल दबाने से। अगर कंट्रोल छोड़ दूँ, ये ऐसे फ्री हो जाएगी। तो आप यहाँ पे आए, इस जगह पे आपने इसको लेके आए जस्ट के लिए, सेंटर इस साइड पे आ गई। फिर उसके बाद आप करेंगे साथ राइट क्लिक, कंट्रोल आपने नहीं छोड़ना, और राइट क्लिक करेंगे और साथ ही ये हो जाएगी कॉपी, कंट्रोल, ठीक है। ये साथ ही कॉपी हो जाएगी। अगर इस तरह नहीं करना कॉपी, तो आप करेंगे यहीं इसी जगह पे प्लस तक का बटन दबाएंगे, सिर्फ ओनली प्लस जो होता है ना, प्लस माइनस, ठीक है। ये आप अपने कीबोर्ड से दबाएंगे तो यहीं पे ये कॉपी हो जाएगी, इस तरह। ये देखिए, तो वो, और उसके बाद आप करेंगे या कर लें आप सी, यानी कॉपी, इसी जगह पे कर लें पेस्ट, ठीक है। इस तरह ये पेस्ट होगी, यानी यही इसी जगह पे कॉपी पेस्ट आ गई, यानी कॉपी भी हो गया और पेस्ट भी उसी जगह पे आ गई। तो आप इसी तरह कंट्रोल दबा के और साथ कर लेंगे, इस तरह घुमा के करेंगे राइट क्लिक, इस तरह घुमाएंगे, इस जगह पे आप इसको छोड़ देंगे। अब आपको राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप करेंगे कंट्रोल सी और वी, फिर आप घुमाएंगे कंट्रोल दबा के, तो इस साइड पे आ जाएगी। अभी आपको कंट्रोल दबाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने कॉपी कर चुके हैं। अच्छा, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, आपने किया कंट्रोल दबाया और अपनी पैनल को इस तरह घुमाया, यहाँ पे इस साइड पे आ गए, कंट्रोल के साथ, फिर माउस के साथ घुमाया इसको और साथ किया राइट क्लिक, कॉपी हो गया। अभी आपने इस कमांड को रिपीट करना है, रिपीट कंट्रोल आर करना है, यानी कि जितना आपने घुमाया है तो आपका ये उसी एंगल में ये घूम जाएगी दोबारा। साथ यानी कि आपने 2 काम किए थे, आपने इसको रोटेट भी किया और साथ की इसको कॉपी। तो अभी आप कंट्रोल आर करेंगे तो वही कमांड ये दोबारा लग जाएगी, यानी ये घूम भी जाएगी और साथ ये मेरी जो लाइन है रिपीट भी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन करने के लिए ये हमारा हो गया, एक्यूरेसी करने के लिए हमने लाइन लगा दी। तो ये जो पैनल के ऊपर ये लगी थी, क्योंकि हमने की थी कॉपी, तो इसके ऊपर 2 स्टेप लगे थे पैनल के, तो आपने इसको रिमूव कर देना इस तरह, बस एक रहेगी जी, रह जाएगी पीछे, ठीक है। तो अभी आपने इसके बाद ये आपके सेंटर पॉइंट निकल आया। एक काम आपने और एक और करना है, ठीक है। वो क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, या सेंटर से डिज़ाइन जितना सेंटर से यहाँ तक होना चाहिए, उतना इस साइड से डिज़ाइन यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, ताकि जब भी आप करेंगे, यानी पैनल को डिज़ाइन बनने के बाद इस साइड पे लेके आएंगे ना, तो फिर आपका डिज़ाइन सेंटर में अगर होगा तो पैनल आप में मिलेंगी, तो डिज़ाइन आप में सामने आएगा, वरना ये ऐसे आएगा जैसे ये है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना ये है कि यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट किया, ठीक है, और एक कमांड होती है कंट्रोल वाली, ठीक है, कंट्रोल
कंट्रोल F9, ठीक है, कंट्रोल F9 दबाएंगे तो आपकी जो है ना वो कमांड आ जाएगी। ये देखें इफेक्ट में जाके ये है कंट्रोल F9 शॉर्ट कमांड होती है, कंट्रोल F9 इस पर क्लिक करें और ये आपकी कमांड ओपन हो जाएगी। तो आपने इस लाइन को सिलेक्ट करें और ये देखें ये लिखा है कि स्टेप आपने कितने लगाने हैं, एक स्टेप लगाना है आपने, ये कितने फासले पे लगाना है ये है। आप इसको mm में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंचेस को आपने किया यहाँ पे जाके mm मिलीमीटर्स में, ठीक है। ये अभी है 2 mm में, ठीक है, यानी कि ये फासला लगेगा 2 mm का स्टेप लगेगा। इस तरह अप्लाई करें, ये देखिए, ठीक है। आपको चाहिए यहाँ तक जहाँ तक डिज़ाइन है, ठीक हो गया। अभी भी छोटा है तो आप इसको और बड़ा करें, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करें 5, यानी मैं ये जो स्टेप लगाया वो है 5 mm का। तो इस साइड पे भी मैं लगा लूँगा, बल्कि एक ही साइड पे ज़रूरी हमें चाहिए, 2 साइड पे ना लगाऊंगा तो फिर भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि मैंने हाफ़ बना के दूसरा हाफ़ जो है ना इस साइड वाला इधर साइड में मिरर कर देना है, ठीक है। तो जब सेंटर लाइन है इसको भी मैंने यहाँ से जो फासला है ये भी बराबर रखना है, ये देखिए, ठीक है। तो अभी इस वाला फासला आप 6 mm कर लें या 5.5 कर लें, ठीक है। ये आपका डिज़ाइन बनाने के लिए आपका जो है एग्जैक्ट अलाइनमेंट कर चुके हैं कि ताकि आपका डिज़ाइन बिल्कुल सीधा बने, एक्यूरेट बने। तो अभी आप डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे कैसे। ये फ्री हैंड टूल लिया और इस नोड पे मैंने क्लिक करना है, सिर्फ एक क्लिक करना है, 2 नहीं करना है, ठीक है। एक क्लिक और माउस को अपने ना कंट्रोल दबाना ना कुछ और बटन दबाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया, इस लाइन पे चाहे कर लें, ठीक है। अभी आपने एक क्लिक नहीं करना, जब एक लाइन को दूसरी एक लाइन को जब आपने क्लिक करने के बाद आगे चलाना है तो आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप करेंगे डबल क्लिक ताकि आपकी लाइन आगे चल जाए। अगर आप एक क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एक क्लिक करेंगे तो आपका लाइन यहाँ पे एंड हो जाएगी, ठीक है। तो आपने करना यह है कि यहाँ पे एक क्लिक किया और उसके बाद आपने यहाँ पर डबल क्लिक किया ताकि आपकी लाइन आगे चल जाए। तो इस लाइन पे आके आपने इसको एंड कर देना है, ठीक है, इस तरह। तो इस लाइन का कलर हमने करना है चेंज, ठीक है। यह ब्लैक कम नज़र आ रही है तो इसके लिए आपने किसी भी कलर पे जाके आपने करना है राइट क्लिक, तो वो कलर आप इस लाइन में कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर आप काम करते करते अगर आपने कोई गलती कर ली है, साल ये लाइन आपने कलर आपको नहीं चाहिए था या आपने लाइन गलत लगी है, तो आपके लिए करना ज़रूरी है, क्या कर सकेंगे। तो उसके लिए आपने करना है कंट्रोल Z करेंगे तो वही आप अंडू आ जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल Z करने से अंडू। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं वो मेरा जो मैंने वो काम किया था वो ठीक था, तो आप कंट्रोल शिफ्ट Z करेंगे तो आपका जो काम है वो रीडू हो जाएगा। अंडू कंट्रोल Z और रीडू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट Z, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट Z मैंने दोबारा दबाया तो जो है ना आपका काम जो सबसे लास्ट वाला वो आ गया, ठीक है, क्योंकि आपने कलर भी किया था इसको ब्लू। उसके बाद आप करेंगे इसको ये कि इसको आपने इस कलर के मुताबिक आप करेंगे, जिस तरह ये डिज़ाइन का कर्व है ना इस तरह आप इसको करेंगे। तो वो आप क्या करेंगे, अपनी लाइन को किया सिलेक्ट, तो यहाँ पे है शेप टूल, ठीक है। शेप टूल पर क्लिक किया और इसी तरह आपने एक ही मरतबा ये लाइन को इस तरह नोड्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इस कर्व पे आके क्लिक कर कन्वर्ट टू कर्व कर लेना एक ही टाइम में, 1 बाय 1 वो भी कर सकते हैं लेकिन आपने एक ही मरतबा कर लेना है, ठीक है। तो जब आप कन्वर्ट टू कर्व कर लें तो अभी आप फिर करेंगे शेप टूल, यानी इसकी शॉर्ट कट होती है F10, ओनली F10। तो आप इस लाइन को क्लिक कर पकड़ के कंट्रोल के साथ
उसके साथ माउस के साथ क्लिक करके लेफ्ट क्लिक के साथ पकड़ के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये देखिए इस नोट को मैंने किया सिलेक्ट और इस एरो के साथ आप करेंगे ऊपर इस तरह, ये देखिए ठीक हो गया। ये देखिए इसमें कोई बैंड नज़र नहीं आ रहा आपको। तो आप इसको ना नोड को सिलेक्ट करके तो एक और काम भी कर सकते हैं, आप अपनी नोड को और स्मूथ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये लिखा है स्मूथ नोड। तो आपकी नोड के अंदर कोई भी अगर कोई हल्का सा भी कोई होगा ना बैंड, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब इस लाइन पे आपने क्लिक करना और ये वाला बना लेना आपने, यहाँ पे यहाँ तक और करना, लाइन को सिलेक्ट करना है आपने। ये लाइन को, ये नोड को, जो नोड है ना इस लाइन को ये टच करनी चाहिए आपकी लाइन, तो फिर आपका डिज़ाइन एक्यूरेट है, वरना इसका डिज़ाइन आपका ख़राब हो जाएगा। तो F10 इसी तरह, तो कन्वर्ट टू कर्व और आप अपनी लाइन को पकड़ कर इस तरह आप कर्व दे सकते हैं। इस तरह ये देखिए इस तरह। अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नोड बन जाएगी इस तरह, ये देखिए। तो आप काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आपने डबल क्लिक नहीं करना, एक ही क्लिक करना है और आपने इसको अपनी लाइन को कर्व दे देनी है। ठीक है, अभी आप ये देखें हल्का सा बैंड नज़र आ रहा है आपको, ये जूम करता हूँ, ये देखिए ये। तो आप यहाँ पे नोड को सिलेक्ट करें और यहाँ पे कर दें स्मूथ नोड। ये देखिए आपका वो बैंड ख़त्म हो गया। ज़्यादा अगर इसमें बैंड हो तो वो ये ख़राब कर देगा स्मूथ नोड। तो उसका अगर हल्का फुल्का अगर नोड बना हो तो आप इसको आसानी से स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, यह हो गया। उसके बाद आपने इस लाइन को भी आपने करना है। ठीक है, इतना करना है कि ये जो है ना डिज़ाइन ये सेंटर में आए। ठीक है, ये सेंटर में नहीं आया। ठीक है, आपने इस तरह बनाना है कि इसको भी आप कंट्रोल लगा लें 1 mm का, कंट्रोल Z, कंट्रोल शिफ्ट Z। हमने थोड़ी सी गलती लगी है। ठीक है, तो दोबारा इसको करते हैं कि F10 कन्वर्ट टू कर्व, इसको आप करते हैं इसकी तरह कर्व। ये हमने किया था जो है कर्व जो है ना, जो हमने स्टेप लगाया था वो था 5 mm। ठीक है, या उसी जगह आपकी आ गई। ठीक है, तो इसको भी आपने कन्वर्ट टू कर्व किया और यहाँ पे आप इसको आप इस तरह सेट कर सकते हैं। अभी कर लें स्मूथ नोड। ठीक है, आपकी कर्व बिल्कुल स्मूथ होगी इस तरह। ये है, ये देखिए ये ना आप इसमें ये लाइन और ये लाइन कंबाइन है, ये देखिए, क्योंकि मैंने इसको कंट्रोल लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसको अलहदा करने के लिए अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस ये लाइन जो है ना एक इसके अंदर यहाँ तक स्टेप लगे, तो ऐसे नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने इफेक्ट में जाना है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है ब्रेक कंट्रोल ए पार्ट। ठीक है, कंट्रोल के यानी कंट्रोल के करेंगे तो आपका पार्ट अलग हो जाएगा। कंट्रोल के कंट्रोल आपने यहाँ पे इसको क्लिक नहीं करना, अब करेंगे कंट्रोल को सिलेक्ट और कंट्रोल के करेंगे तो ये मेरी कमांड ख़त्म हो जाएगी। ये देखें कैसे पता चलेगा कि हमारी कमांड एंड हो गई। ये देखो ऊपर देखें, ये कमांड की एक्टिव होने की निशानी है कि ये आपको कंट्रोल की सारी कमांड नज़र आ रही है। ठीक है, तो आप अपने कंट्रोल को यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं या ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, तो आपने अभी ख़त्म नहीं करना, आपने इसको अलग करना है। देखो आपने करना है कंट्रोल के या ऑब्जेक्ट में जाके कंट्रोल ग्रुप पे पार्ट कर देना है। ठीक है, तो अभी आप दोबारा लाइन को कंट्रोल लगाएंगे तो ये आप जितना चाहें लगा सकते हैं। ये देखें, ठीक है, इस तरह ये हमारा सेंटर में होना चाहिए, यानी इतना वर्क करने का मकसद ये है कि हमारा डिज़ाइन 100% एक्यूरेट बने। अच्छा, अभी आप करेंगे फिर दोबारा फ्री हैंड टूल लेंगे, ये वाला टूल लेके फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक क्लिक यहाँ पे करेंगे और एक क्लिक यहाँ पे कर देंगे और इसको आपस में बंद कर देंगे इस तरह। यानी आपने नोड पे क्लिक करने के बाद
लाइन को आगे चलाने के लिए उसी पे डबल क्लिक करना है। फिर जहाँ पे आपने मिलाना है ना डिज़ाइन को, ये देखें, अगर मेरा डिज़ाइन आपस में ना मिले, ये देखें, यहाँ पे आकर मैं छोड़ दूँ, इसको कलर चेंज करता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ कि इसमें कलर आए तो इसमें कलर नहीं आएगा जब तक मैं इसको आपस में जोड़ ना दूँ। तो जोड़ने के लिए मुझे ज़रूरी है कि या अगर मेरी यहाँ पे आ जाए तो F10 लेके तो इसको मैं आपस में मिला दूँ तो फिर जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं तो आप करेंगे इसको दोबारा से। दूसरा तरीका लंबा है, वो अभी स्टेप बाई स्टेप बताते जाएंगे अगले लेक्चर में। अभी आप करेंगे F5 फ्री हैंड टूल, यहाँ पे क्लिक किया एक, यहाँ पे किया डबल क्लिक, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे, और आपने इस तरह इस दूसरे जहाँ पे स्टार्ट किया था उसी नोट पे आपने यहाँ पे क्लिक किया इस तरह। तो आपका जनाब जो ना डिज़ाइन इसमें कलर आ जाएगा, ठीक है। अभी आपने इसको देनी है शेप, वही फ्री हैंड टूल, और इसको सिलेक्ट करेंगे एक ही बार इस तरह और कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। तो इस नोट पे क्लिक करेंगे तो ये एरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस एरो को आपने करके नीचे लेके आएंगे तो जिस तरह चाहें आप कर्व दे सकते हैं, इस तरह ये देखिए, ठीक है। अभी आपने एक ही साइड बनानी है, दो ये साइड पे ये नहीं बनानी, ठीक है। फिर ये वाला डिज़ाइन अब बना रहे हैं तो F5 यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। फिर आपने फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया इस तरह। तो आप इसमें कलर करेंगे राइट क्लिक के साथ, कोई भी कर लें, ठीक है। F10 कन्वर्ट टू कर्व, अपनी इस नोट को सिलेक्ट करेंगे और ये एरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। और किसी भी एरोज़ को पकड़ के इस तरह ले जाएं, इस तरह, ठीक है। ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये कर्व यहाँ पे यहाँ तक जा रही है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक नोट बनानी पड़ेगी। तो आप इसको एक क्लिक करें और इसको कर दें कन्वर्ट टू लाइन, ठीक है। कन्वर्ट टू लाइन के दोबारा ये लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप यहाँ पे एक नोट बना लें इस तरह, ठीक है। अब आप इसको दोबारा कर लें कन्वर्ट टू कर्व, फिर नोट को किया सिलेक्ट, इस एरो को पकड़ के ऊपर किया, ये हमारा कर्व उसके मुताबिक आप सेट करें इस तरह ये, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस नोट को तो आप इसको कर्व दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह। तो फिर दोबारा इस नोट पे क्लिक किया इस तरह, इस तरह। इस नोट पे क्लिक करने के बाद ये जनाब आप इसको कर्व कर सकते हैं इस तरह। इस एरोज़ को क्लिक किया और अपनी नोट को, अपनी कर्व को, लाइन को बिल्कुल एग्जैक्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा डिज़ाइन इस तरह। अभी ये लेक्चर तो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपका काम जो है ना एक बाई स्टेप जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट A1 होगा काम। यानी आपको इस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपको किसी के से पूछने की दोबारा ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। इस तरह ये आगे कंट्रोल यहाँ से क्लिक करने के बाद कंट्रोल दबाया और लाइन मेरी बिल्कुल सीधी हो गई, ठीक है। इस तरह यहाँ पे ऐसे इस तरह। अभी आप कन्वर्ट टू कर्व कर लें और साथ पहले कलर कर लें और अभी कर लें कन्वर्ट टू कर्व, F10 और सिलेक्ट किया इस तरह और कन्वर्ट टू कर्व। जिस तरह मैं आपको सिखाऊंगा ना, इंशाल्लाह आपको एक एक पॉइंट की, एक एक चीज़ की समझ आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको किसी के पास जब जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपकी परेशानी है कि मैं डिज़ाइनिंग कैसे सीखूं, क्या करूं, तो आपका वो मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ये देखिए इस तरह, ये देखिए ज़्यादा नोट है ना, अगर आप इसको करेंगे तो बाद का तो हो सकता है ठीक भी हो जाए, लेकिन बाद का हो सकता है ख़राब भी हो जाए, ठीक है। तो आपने करना है इसको, इसमें कोई भी कमी पेशी आपकी नहीं रहनी चाहिए डिज़ाइन में। अगर आपके चाह रहे हैं कि डिज़ाइन मेरा खूबसूरत लगे, ये देखिए
कोई भी आपको बैंड नज़र नहीं आएगा। ये कर्व भी बन गई आपकी। उसके बाद ये वाली आ गई, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक और कंट्रोल के साथ यहाँ तक तो फ्री था। यहाँ पे जो ना मैंने कंट्रोल दबा के लाइन को सीधा कर ली इस तरह। ये देखिए अभी इस तरह जाएंगे तो यहाँ तक कंट्रोल के साथ और यहाँ पे ऐसे ही फ्री हैंड चले जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह लाइन को आप मोटा ब्रेक भी कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे देखें 0.5 पॉइंट है ये वाला 0.5 पॉइंट, ठीक है। अभी इसको क्लिक करेंगे तो आप हेयर लाइन भी कर लें, जितना पॉइंट आपने करना है इतनी ये लाइन मोटी हो जाएगी इस तरह। तो आपने हेयर लाइन करें ताकि आपको डिज़ाइन के मुताबिक सही नज़र आइए। तो आप अपनी डिज़ाइन जो है ना कर्व अपने डिज़ाइन के मुताबिक कर लें जिस तरह आपको चाहिए, ठीक है। F10 कन्वर्ट टू कर्व और इस तरह आप इसको आप सेट कर लें। ये देखिए इस तरह। ये देखिए, ठीक है। स्मूथ कर लें। इसको डिलीट कर भी चेक कर सकते हैं कि आप ही कि बिल्कुल 100% ख़राब तो नहीं। अगर नो डिलीट कर दें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। इस तरह ये हमारा डिज़ाइन एक साइड इसकी कंप्लीट हो गई है। हमें चाहिए अभी एक ही साइड, दो साइड हमें नहीं चाहिए, ना हमने डिज़ाइन करनी है, ठीक है। इस लाइनों की अभी हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए इन लाइनों की, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। तो इसमें आपने कैसे बारा करना है आगे, इसको आप करेंगे कंट्रोल, सब कुछ मैंने किया सिलेक्ट और किया कंट्रोल C और V, यानी इसी के ऊपर कंट्रोल C भी कर दिया, यानी कॉपी हो गया इसके ऊपर। तो इसको मैंने चेक किया कि हाँ कॉपी हो गई है। कंट्रोल Z अंडू, ठीक है। अभी आपने ऊपर जाके इसको कर देना, यहाँ से क्लिक करना है यहाँ पे मिरर टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहाँ पे वर्टिकली नहीं करना, वर्टिकली करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अभी आपने करना है मिरर हॉरिजॉन्टल इस तरह। ये देखिए इस तरह आ जाएगा ये। तो अभी आपका डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हुआ तो आपने, क्योंकि ये लाइन अलग-अलग है, ये देखिए इस तरह। ये देखिए, ठीक है। इसका ना एक जोड़ने का ये कॉपी है, इसको भी ख़त्म कर दें। जोड़ने के एक तरीका होता है दो, ठीक है। एक बिल्कुल आसान है कि कैसे, यहाँ पे इस तरह अपने माउस के साथ किया, इसको सिलेक्ट, इसको किया कंट्रोल X, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन है ये वाली इसको रहने दें, बाकी किया सिलेक्ट, इसको किया हमने, यानी स्टेप बाई स्टेप 1 बाई 1 कर लें इस तरह। शिफ्ट दबाएं और सबको, शिफ्ट को आपने छोड़ना नहीं है। ये देखें सबको सिलेक्ट करें इस तरह। अब करें इसको कंट्रोल X कट, यानी कंट्रोल C कॉपी होता है और वो पेस्ट भी कर लें, ठीक है। और यानी उसकी कॉपी रहती है। कंट्रोल X करने से ये डिज़ाइन आपका कॉपी हो गया और साथ वो यहाँ से इस जगह से कट भी हो गया, यानी कॉपी है वो आपके पास लेकिन वो यहाँ से ख़त्म हो गया। कंट्रोल X, ठीक है। अभी इस डिज़ाइन को आप जोड़ने का आसान तरीका एक ये भी है कि आप यहाँ पे जाकर स्मार्ट फिल टूल इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह। ये देखिए ये भी तरीका है। और एक तरीका ये भी है कि यहाँ पे आपने तीनों को किया, आपने 1 2 3 4 को किया सिलेक्ट और शिफ्ट दबा के करना है, ठीक है। तो कंबाइन, ठीक है। कंबाइन करने के बाद आपने करना है F10 यानी फ्री हैंड टूल और जिस नोड को आपने किया करना है सिलेक्ट, इसको करना है यहाँ पे ज्वाइन टू नोड, ये ज्वाइंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी खाली है तो आपने वही फ्री हैंड टूल लेना है ये वाला और आपने इसको सिलेक्ट करना है पहले ये वाला। सिलेक्ट करने के बाद इस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये देखिए फिर सिलेक्ट करने के बाद ये जनाब लाइन लगाने जिस तरह ये आपस में ये जॉइंट हो गया। तो अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, इस तरह आप लाइन लगा देंगे इस तरह 5 लेके फ्रंट, तो यहाँ पे यानी कि आपका क्या होगा कि लाइन जो है ना ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। ये देखिए
ये देखिए, तो उसको आपने को लहदा जोड़ना पड़ेगा। तो आपका आसान तरीका ये है कि एक तरीका ये है कि आप लाइन को सिलेक्ट करें, इसको फ्री हैंड टूल लें, पर हर नोड के ऊपर आप ये इस तरह क्लिक कर दें। ठीक है, अगर इस तरह नहीं करना तो आप यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल लेके एक ही बार आप इसको बना सकते हैं। तो ये जो लाइन जो आपको डिलीट कर दें, ये जो लगी थी इसके ऊपर, वो डिलीट कर दें। अभी मैं काम कर रहा हूँ F5 के साथ। ठीक है, यहाँ पे इस तरह कंट्रोल V कर देंगे तो हमारा डिज़ाइन भी वापस आ जाएंगे इस तरह। ये देखिए, लेकिन आपने इसको आगे पीछे नहीं करना। ये देखिए, आपने इसको आगे पीछे नहीं करना, यहाँ पे वर्क करना है आपने। आगे पीछे करेंगे, कंट्रोल V करेंगे तो वो डिज़ाइन यहाँ पे आ जाएंगे, फिर आप परेशान जो हो जाएंगे कि मैं इसको सेंटर में कैसे लेके आऊँ आप। तो यहाँ इसको आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, तो कंट्रोल V कर देंगे, उसी जगह ये डिज़ाइन आपका आ जाएगा। तो जिसको भी आपने करना है, ज्वाइन करना है आपस में, तो इसको भी आप चाहे स्मार्ट फिल टूल लेके चेक कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, ये आपका अब उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप जोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे पहले इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया और इसको सेलेक्ट किया, अब किया इसको कंबाइन। ठीक है, अब किया F10, तो इस नोड को सिलेक्ट किया और यहाँ पे किया जॉइन टू नोड, यहाँ पे जॉइन टू नोड्स। ठीक है, ये हो गया जॉइन अब इसमें। ठीक है, अब हम इसमें कलर करेंगे, तो इसको कलर करते हैं वाइट, और आउटलाइन जो है इसको करते हैं ख़त्म। आउटलाइन कैसे ख़त्म होगी कि यहाँ पे क्रॉस पे जाकर राइट क्लिक करेंगे, हमारी आउटलाइन हमारी ख़त्म हो जाएगी। इस पर आपने कलर करना है, इस पे। ठीक है, इसको आप कर देंगे रेड। ठीक है, इसके भी आउटलाइन को करना है हमने ख़त्म, तो करेंगे इस क्रॉस पे जाके राइट क्लिक, ये ख़त्म हो गया। अभी आपने इस लाइन पे आपने कर देना कलर, इस पर सिलेक्ट करें और इसमें कर दें ब्लैक कलर इस तरह। बाज़ अगर होता है कि आपने कलर किया तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, डिज़ाइन आपने आगे पीछे किया, ये तो डिज़ाइन है मेरा, ये ऊपर नहीं, ऊपर मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो आपने करना है क्या, इसको सेलेक्ट करना है और करना है शिफ्ट दबा के, ये जो आपने कीबोर्ड पे लिखा होगा पेज अप और पेज डाउन पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबा के, फिर यार डिज़ाइन आपका जिसको आपने नीचे करना है उसको बटन दबाएंगे पेज डाउन वाला, तो आपका डिज़ाइन वो नीचे चला जाएगा और नीचे वाला डिज़ाइन आपका ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डिज़ाइन 100% एग्जैक्ट बन चुका है। ठीक है, तो इसके कैसे चेक करेंगे कि आपका डिज़ाइन एग्जैक्ट है। ठीक है, ये आप यहाँ पे जोड़ के चेक करते हैं। आपने इस पैनल को किया सिलेक्ट, यहाँ पे की माउस के साथ पकड़ के इस यहाँ पे लेके साथ किया राइट क्लिक कॉपी, आपने इस किया मिरर वर्टिकली। ठीक है, अब आप डिज़ाइन को इस पैनल की लाइन टू लाइन जोड़ के चेक कर सकते हैं। आपको कहीं भी वॉल के बराबर भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा, कहीं भी बिल्कुल एग्जैक्ट और परफेक्ट डिज़ाइन आपका बनेगा। ये देखिए, इसको आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, साइड पे भी लगा के कि आपकी तीनों साइडें चारों साइडें बराबर हैं। ये देखिए, एग्जैक्ट वॉल के बराबर भी आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये इस पैनल को यहाँ पे भी लेके यहाँ पे भी चेक किया, ये देखिए, कोई भी आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये देखें, टेढ़ी मेरी कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल लाइन टू लाइन A1 डिज़ाइन आपका नज़र। यानी कि जब बाल सिलाई होगा तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल 110% आपका एक्यूरेट आएगा। ये है डिज़ाइन जनाब, डिज़ाइन की बनाने का तरीका। आप इसको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह डिज़ाइन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा दोबारा इंशाल्लाह। इस पे आप वर्क करें। ठीक है, और अपनी मुस्तकबिल को संवारें। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।